अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, गुज़श्ता 24 घंटे में होने वाली अहम खबरें, अहम डेवलपमेंट वो हम आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, खबरें बहुत सी हैं और बड़ी दिलचस्प खबरें भी हैं, आपने गौर रखना है। और सबसे पहली जो खबर है वो नाज़रीन जो ईरान अमेरिका जंग है और ईरान ने जो मुतालबात या अपने नुकात या अपनी शराइत पेश की थी, उसका अमेरिका ने जवाब दिया है। बड़ा दिलचस्प जवाब है, ये हम आपको बताएंगे। उसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान का ट्विटर जो है एक्स, वो काफ़ी अरसे से बंद है, मगर उस पर मज़ीद कार्रवाई जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने जा रही है। वो क्या कार्रवाई और क्या इस्तदा की गई है, ये हम आपको बताएंगे। बुशरा बीबी का भी आज केस लगा हुआ है, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा नाज़रीन, महमूद खान अचकज़ई जो है वो लाहौर पहुँचे हुए ज़मान पार्क, और वो उन्होंने उधर क्या बातचीत की और क्या उनका लाया मलाइदा का, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा नाज़रीन, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़ की नवाज़ शरीफ के साथ मुलाकात हुई है और जो पेट्रोलियम मसनूआत है उसमें रिलीज़ के बारे में बातचीत हुई है और ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल पर ये भी हम आपके सामने रखेंगे ना। तो चलते हैं नाज़रीन ख़बरों की जानिब। सबसे पहले जो बड़ी ख़बर है वो यही है ईरान अमेरिका जंग के हवाले से। तो ईरान ने 14 नुकाती एक अपना मंसूबा सारा पेश किया था पाकिस्तान के ज़रिए, उसका तकरीबन जवाब मिल गया है। नाज़रीन, सारी बातें खुफिया रखी जाती हैं और उसमें जो है वो मालूमात करना और उसमें से कुछ मालूमात लेकर आना बड़ी आसान बात नहीं, बड़ी मुश्किल बात है। बड़ी सारे जो बहुत बड़े ख़बरों के जो अदारे हैं उनको खंगालना, उनको पढ़ना, फिर उनसे मालूमात हासिल करना और फिर आप तक पहुंचाना। तो नाज़रीन, अब जो है उसमें अमेरिका ने कुछ बातें तस्लीम की है और कुछ जो है रिजेक्ट की हैं। उसमें जो 14 नुकाती प्रोग्राम मंसूबा था वो उसमें जो है ईरान की जानिब से कहा गया कि यूरेनियम के बारे में कोई बात भी उसमें शामिल नहीं थी। तो मगर वहाँ से जो बातचीत का जवाब दिया गया है उसमें उन्होंने कहा कि यूरेनियम अफजूदगी को निचले लेवल पर, जहाँ यानी कि जिस लेवल पर एटम नहीं बन सकता वहाँ तक ले जाना होगा, अमेरिका ने ये कहा है। और उसके अलावा नाज़रीन जो है वो आपको पता ही है कि ये शराइत भी शामिल हैं कि जो लेबनान जंग है वो भी बंद की जाएगी और हमेशा के लिए जंग बंदी होगी। ये सारी बातें जो है ये तो अमेरिका तस्लीम करने के लिए तैयार है कि हमेशा के लिए जंग बंदी भी, और लेबनान जंग के बारे में भी वो तस्लीम करने के लिए तैयार है। और फिर उन्होंने कहा है कि जो आमना हुर्मस पे जो भी यानी वो माइंस वगैरह लगाई गई है या जो सारा मामला है उसकी सफाई जो है वो सारी जो है वो ईरान के ज़िम्मे होगी जब ये शराइत काबिल कबूल हो जाएंगी तब। तो इस तरह की बातें चल रही हैं नाज़रीन। और मैं आपको नाज़रीन ये बता दूं कि असल तरीका ये होता है, ये जब मुज़ाकरात करने हों तो यही तरीका होता है कि जब ये पैगाम रसानी, ये जो शराइत पेश करना, उधर से शराइत आना, फिर जब
शराइत पर मुत्तफिक हो जाएं तो फिर आमने सामने बैठकर दस्तखत होते हैं। यही जो है असल तरीका है। अब जो है वो यहाँ से अब ईरान की जानब से जवाब जाएगा कि कौन कौन सी बातें अमेरिका की एग्री की गई हैं और कौन कौन सी रिजेक्ट की गई हैं। तो फिर जो है मामला इस तरह करीब आते जाएंगे और फिर उम्मीद की जा सकती है कि एक दिन ये मामला जो है जंग का ख़त्म हो जाएगा। तो ये ताज़ा तरीन ईरान अमेरिका जंग के हवाले से अपडेट है। तो ये नाज़रीन मुज़ाकरात जो है दस्तावेज़ात के ज़रिए, शराइत के ज़रिए आपस में तबादला होता रहेगा और फिर इस तरीके से ये करीब आते जाएंगे और जंग बंदी होना मुमकिन होगी और एक दिन दस्तखत भी हो जाएंगे। ये उम्मीद रखनी चाहिए नाज़रीन। उसके बाद नाज़रीन आ जाते हैं कि एक बड़ा दिलचस्प जो केस है वो लगने जा रहा है, वो है नाज़रीन एक्स ट्विटर का। इमरान खान का ट्विटर काफ़ी अरसे से खामोश है, मगर मज़ीद उसमें इस्तदा की गई है और उसका आज केस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर जो हैं वो इसकी समाअत कर रहे हैं और इसमें नाज़रीन इस्तदा क्या की गई है कि अपना साइबर क्राइम और अपना टेली कम्युनिकेशन जो अदारे हैं इनको कहा गया है कि वो इस चीज़ को यकीनी बनाएं और जेल अथॉरिटी को जो है जेल हुकाम को भी कहा गया है कि जेल से भी कोई भी कैदी ये ट्विटर या ये इस्तेमाल ना कर पाए। और जो ये अदारे हैं इनको कहा गया है कि आपने ये देखना है कि ये ट्विटर इस्तेमाल कौन कर रहा है और फिर जो इस ट्विटर को या एक्स को आगे बढ़ा रहे हैं उनके बारे में भी तहकीकात करें। ये पोजीशन है कि इसको मज़ीद जो है वो बंद करने के लिए इस्तदा की गई है और काफ़ी ये इसमें दरख्वास्त में शिक वाइज जो है शराइत जो है बताई गई है कि ये अमल किया जाए, यानी मुकम्मल बंद करने के लिए प्रोग्राम है। तो इसमें नाज़रीन सलेमान अकरम राजा को अदालत की जानिब से कहा गया कि आप जो हैं जाकर इमरान खान से मिल सकते हैं इस बारे में और आप फिर आकर इस केस में शामिल हो सकते हैं। तो वो पता ये चला नाज़रीन कि वो वहाँ तो मिलने ही नहीं दिया जाता, चाहे अदालत कहे चाहे कुछ हो, वहाँ वो सलेमान अकरम राजा को मिलने नहीं दिया गया। तो आज जब वो पेश होंगे सलेमान अकरम राजा, वो कहेंगे कि मुझे तो मिलने ही नहीं दिया गया, तो लिहाजा जनाब पेशी दे दो। तो ये तो यानी एक्स पर केस चल रहा है और उस पर तहकीकात हो रही हैं और मुल्क के जो बड़े बड़े अहम मामले हैं या अहम केस हैं वो सब पीछे रह गए हैं और ये एक्स पर जो है ये समाअत होने जा रही है। ये सूरत हाल नाज़रीन हमारे मुल्क की और हमारे अदलिया की कि एक्स पर जो है केस की समाअत होगी। और उसके बाद नाज़रीन को पता चला है कि बुशरा बीबी के बारे में भी दरख्वास्त लगी हुई हैं और उसमें इस्तदा की गई है उनके इलाज के लिए और वगैरह वगैरह। वो तो नाज़रीन आपको पता है कि क्या होगा, क्या सूरत हाल है, क्या रिलीफ मिलेगा, आपको पता है इसके बारे में कि जब तक हुकूमत की जानिब से कोई रिलीफ नहीं मिलता तो अदालत से कभी कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगा। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो बुशरा बीबी के केस के बारे में। और उसके अलावा नाज़रीन महमूद ख़ान अचकज़ई जो है वो गुज़श्ता रोज़ ज़मान पार्क जो है वो वहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने बहनों के साथ मुलाकात की है और बहनों को एतमाद में लेने की कोशिश की है और ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू शनीद हुई होगी और उनको ताज़ा जो सूरत हाल है उसमें सारा हाल वाल किया होगा और ताकि वो मुतमईन रहे। और सबसे नाज़रीन परेशानी सबसे ज़्यादा किन को है, सिर्फ बहनों को है। वो कहते हैं ना कि जिस तन लगे सो तन जाने, होर ना जाने कोई।
تو ناظرین جو بہنیں ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے بھائیوں کے لیے کتنی حساس ہوتی ہے، کتنا حساسیت رکھتی ہیں، تو وہ آپ تو ان کی جب سے یہ عمران خان جیل میں ہے تو آپ دیکھیں کہ کہاں کہاں سے لاہور سے مسلسل آنا اور رات بھر بیٹھے رہنا جیل کے آگے، پھر واپس جانا، یہ کوئی بندہ اور نہیں کر سکتا۔ یہ صرف بہنیں ہی ہیں جنہوں نے ان کو کیس کو زندہ رکھا ہوا ہے اور خبروں کی زینت بنتا ہے۔ اگر یہ خبریں لگتی ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں بہنوں کا اہم کردار ہے کہ اڈیالہ کے باہر جو خبریں چلتی ہیں یہ بہنوں کی وجہ سے چلتی ہیں۔ اگر بہنیں نہ جاتی تو ناظرین یہ معاملہ بھی ٹھپ ہو جاتا بالکل۔ تو یہ تازہ ترین صورتحال ناظرین محمود خان اچکزئی اور ان کی جو ایکٹیویٹی ہے اس کے بارے میں ہے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین گزشتہ روز جو پریس فریڈم کے حوالے سے گزشتہ دن گزرا اور دنیا بھر میں پریس فریڈم ڈے منایا گیا، تو اس کے بارے میں ناظرین جو ہمارا ملک ہے 180 ممالک میں سے جو ہے وہ 53 نمبر پر ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ صورتحال ہے ہمارے ملک کی کہ وہ 53 نمبر پر ہے، اور اس سے چھوٹے چھوٹے ممالک جو ہے وہ بھی جناب علی وہ پیچھے ہیں۔ ہمارا جو ہے یہ صورتحال ہے فریڈم کی، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنے صحافی قتل ہوئے، کتنے صحافی جیلوں میں اب تک بھی ہیں، اور پکڑ دھکڑ بھی جاری رہتی ہے۔ یہ فریڈم آف پریس ڈے جو گزشتہ دن منایا گیا، اور پاکستان میں فریڈم آف پریس کی کیا پوزیشن ہے، اور اب تازہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ تازہ واقعہ جو ہے وہ کیا ہوا۔ وہ ناظرین مطیع اللہ جان کے ساتھ ہوا، اور ان کے ساتھ کیا کیا گیا اس کی ڈیٹیل جو ہے کافی صحافی بتا چکے ہیں، اور وہ صحافی ہیں جن کے بارے میں کہا جائے کہ مشکل ترین حالات، سخت ترین حالات میں بھی وہ جو ہیں وہ اپنے موقف پر ڈٹے رہے، اور انہوں نے تو جو اپنے صحافیوں میں کالی بھیڑیں تھیں ان کو بھی انہوں نے جو ہے نا ظاہر کیا، اور ان پر بھی انہوں نے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ صحافتی جو ہے کردار ادا کیا۔ تو وہ کافی سینئر اور کافی دلیر صحافی ہے، اور ان کے ساتھ بھی تازہ یہی ہے کہ آف ایئر ان کو کر دیا گیا، اور صرف اس لیے کر دیا گیا کہ وہ فارنر آئے ہوئے تھے، تو ان کو ناظرین جو ہے وہ دعوت دی گئی پریس کلب میں، اور ان کو جو ہے یہ ایک بڑا اچھا قدم تھا، مگر حکومت کو یہ پتہ نہیں برا کیوں لگا کہ جس کی وجہ سے وہ زیر عتاب آ گئے مطیع اللہ جان۔ تو یہ پریس فریڈم ہے ناظرین یہ پاکستان میں۔ اور اس کے علاوہ ناظرین ڈونلڈ ٹرمپ نے ناظرین ایک مہربانی کی ہے، وہ کون سی ہے کہ آبنہ ہرمز میں آپ کو پتہ ہے 2 ناکہ بندیاں ہیں، ایک ایران کی ناکہ بندی ہے، ایک جو ہے ایک تو اس کو کہہ لیں کہ ایک ایران نے قبضہ کیا ہوا ہے پورے آبنہ ہرمز پر، تو دوسرا ڈونلڈ ٹرمپ کی ناکہ بندی ہے جس کو بلاکٹ کہے۔ تو انہوں نے ایک مہربانی کی ہے کہ جن ممالک کا کوئی تعلق نہیں اس جنگ سے اور غیر متعلقہ ہے، ان کے مال بردار جہاز جو ہیں جن میں مال خراب ہو رہا ہے، اور ان کو اجازت دے دی ہے کہ وہ جا سکتے ہیں۔ یہ بڑی یعنی کہ پہلی دفعہ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اچھا اسٹیپ لیا ہے، اور وہ رواں دواں ہیں اپنی اپنی منزل کی طرف۔ تو یہ بھی ایک بہتر قدم ہے اور بہتر خبر ہے ناظرین۔ تو یہ تازہ ترین اپڈیٹ اور تازہ ترین خبریں تھیں ناظرین، اور اگر ہو سکے تو ناظرین خبروں کو لائک کر دیجیے، کیجیے، سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ویڈیو بر وقت ملے۔ اور ہماری جو محنت ہے یہ آپ کے لائک کرنے سے، شیئر کرنے سے،
یہ جو ہے یہ ہمیں بڑا ایک فیڈ بیک ملتا ہے اور بڑی ایک ہمیں جو ہے دلچسپی اور بڑھتی ہے کہ ہم خبریں آپ کو روزانہ دیتے رہیں۔ تو اجازت دیجیے ہمیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔